चलो बच्चा, अभी एक नया सम शुरू करते हैं जिसमें कुछ प्रूव भी करना है, ऐसे भी बोल सकते हो, और कई जगह पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा फाइंड आउट द एंड टर्म। तो ये दोनों मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ए गिवन ए पी टर्म इज क्यू। हमें बोला गया पी टर्म है वो क्यू है, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ए पी टर्म जो है वो क्यू है, और आगे बोला है क्यू टर्म जो है वो पी है। तो हम लिखेंगे क्यू टर्म इज इक्वल टू पी। फाइंड आउट द एंड टर्म ऑफ ए पी। तो हमें ए एंड ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चा? ए एंड एंथ टर्म ढूंढनी है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चा, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एंथ टर्म ढूंढो, या कई जगह पे ऐसा दिया हुआ है प्रूव करो कि एंथ टर्म ये होगी। समझ में आ रहा है? दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कई जगह पे ऐसे पूछते हैं कि आपको एंथ टर्म ढूंढो, या आप बोलेंगे कि एंथ टर्म ये है प्रूव करो। तो आप बोलोगे सर इसके लिए स्टार्टिंग कैसे होगा? तो जो इन्फॉर्मेशन है वही बच्चा यूज करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले हमें दो इन्फॉर्मेशन है, ये एक इन्फॉर्मेशन और दूसरा ये इन्फॉर्मेशन। तो हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन की जगह ए पी, ए की जगह ए, एन की जगह आप बोलोगे सर पी टर्म है तो पी माइनस 1, और यहाँ पे आप बोलोगे डी। ए पी की जगह अभी हम लिख देंगे क्यू ए, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी डी, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा आप बोलोगे माइनस डी। समझ में आया? पक्का ये पॉइंट आपको क्लियर हो तो ही आगे बढ़ना बच्चा, कि सर ने यहाँ पे ए पी पहले लिखा और उसके बाद ए पी इज इक्वल टू क्यू लिखा, यहाँ पी है एन की जगह तो हमने यहाँ पे पी लिखा। ये बच्चे को समझ में आ गया तो ये सम अभी कंट्रोल में आ जाएगा, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे अभी हम लिख रहे हैं ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1, और ये डी। Q जो टर्म है बच्चा वो आप बोलोगे P इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू डी हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो आप बोलोगे डी हो जाएगा, और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। समझ में आया बच्चा? अब क्या करेंगे? तो बच्चा एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो हमने लिखा Q इज इक्वल टू, पहले हमारा यहाँ पे जो है वो P है तो P के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, P इज इक्वल टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी, और यहाँ पे लिखेंगे Q ए प्लस पी डी माइनस डी। ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे यहाँ तक तो सर समझ में आ गया। तो इसके बाद बच्चा हम माइनस की साइन लगा देते हैं, 3 साइन आएगी, यहाँ पे एक माइनस लगा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये D और A कट हो जाएगी। क्या कट हो जाएगा? D एंड A कट हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं तो यहाँ पे होगा P माइनस क्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, आपको लिखना पड़ेगा क्यू डी माइनस पी डी। ये समझ में आपको आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अभी हमें कोई फॉर्म में तो आंसर लाना है। तो यहाँ पे डी कॉमन दिख रहा है तो आप बोलोगे डी को कॉमन निकाल दो तो क्यू माइनस पी माइनस क्यू अपॉन में लिखेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा तो लिख नहीं सकते, क्यों? यहाँ पे देखो क्यू माइनस में तो यहाँ पे P माइनस में, तो बच्चा कुछ तो करना पड़ेगा, आंसर तो लाना है। तो आप बोलोगे सर ऐसे कर सकते हैं, साइन चेंज करना पड़े। साइन चेंज करना है तो कैसे करेंगे बच्चा? तो आप छोटे स्टैंडर्ड में सीख गए हो कि सर साइन चेंज करना है ना, यहाँ पे साइन चेंज करना है तो आपको -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हो गया P प्लस में हो जाएगा, Q माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ P माइनस क्यू, और यहाँ पे आप लिखोगे P माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा। ये कट हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ -1 इज इक्वल टू डी। बच्चा मेरे हिसाब से कोई पूछे ना तो ये पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है,
यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चा जो संभाल लिया बच्चे ने तो वो आंसर आ जाएगा। मेजोरिटी आंसर तो लेके आएंगे लेकिन 1 लिख के आएंगे, +1 लिख के आएंगे और वही उनकी गलती होगी, तो वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो डी वाला पॉइंट खत्म हुआ, तो अभी आप बोलोगे सर पुट करते हैं, पुट डी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में लिख देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे Q इज इक्वल टू ए प्लस पी डी माइनस डी। तो यहाँ पे Q का तो Q ही रहेगा, A का ही रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ -1 और यहाँ पे भी -1। ध्यान में रखना बच्चा स्टेप। तो ये हो जाएगा -P, ये +1 हो जाएगा। जैसे ये फॉर्म में आएगा तो आप बोलोगे सर A के फॉर्म में लिख दो, तो हमने लिख दिया Q प्लस P -1 इज इक्वल टू A। तो A के फॉर्म में लिख दिया, D के फॉर्म में हमारे पास आंसर है, तो अब nth टर्म ढूंढ सकते हैं। तो आप बोलोगे an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। A जो है वो लिखेंगे लंबा सा, तो आप बोलोगे सर Q प्लस P -1 प्लस nth जो है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे D हमें पता है -1। ये nth टर्म ढूंढने के लिए आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर ये Q प्लस P -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर ये जो हो जाएगा -n प्लस 1। तो आप बोलोगे an इज इक्वल टू ये -1 प्लस 1 कट हो जाएगा, तो Q प्लस P -n। और इसके साथ बच्चा हमारा जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। टेक्निकल टर्म में पूछो तो बच्चा इतना टफ नहीं है जितना आप बोलोगे। ये प्रैक्टिकली आपको कई बच्चों को तो ये समझ में कम आता है, P टर्म इज Q। तो मेरे हिसाब से वो पॉइंट ध्यान में रखना। ये दोनों पॉइंट आप क्लियर कर लिया, बाद में तो स्टेप ही फॉलो करना है और ये स्टेप को स्टार्ट स्टेप बोलना कि ये क्या किया हुआ है। तो -1 कॉमन लेंगे तब ये ध्यान में रखना साइन चेंज होगी। तो बस बच्चा यही पॉइंट था, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम के साथ।